अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ व्लॉग्स। नाज़रीन, आपने ख़बर वगैरह तो देख ली होगी कि आज़ाद कश्मीर में अवाम ने जो है पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मनवा लिए, और वो जो ऑर्डिनेंस आया था कि वो किसी किस्म के एहतजाज नहीं कर सकते और बाकी तमाम जो मुतालबात थे उनके, जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, वो सारे उन्होंने मनवा लिए। तो आज़ाद कश्मीर का ये सारा मामला, और यहाँ पाकिस्तान का जो जो ज़ाहिर है वो आज़ाद कश्मीर एक अलग एंटिटी है, बाकी पाकिस्तान के लिए अलग एंटिटी नहीं है, इशू बन जाना है। तो कहने का मकसद है कि एक ऐसे है कि उनकी अपनी असम्बली है, उनका अपना वज़ीर आज़म है और सारा उनका पूरा एक सेटअप है। और बाकी जो पाकिस्तान है, हाल ही में हमने देखा 26 को इस्लामाबाद में क्या हुआ, मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं वो कैसे अपने जो है वो मुतालबात नहीं मनवा पाते, और लेकिन यहाँ से इतने बेहतरीन अंदाज में ये सारा मामला हुआ। तो ये कैसे हुआ, और हमारे साथ सोहेल रशीद मौजूद हैं, ये ख़ुद भी वहीं के हैं और इस्लामाबाद में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह को भी देखते हैं। लेकिन आज हम इनसे सोलली ये पूछते हैं कि इशू कहाँ से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चला, और ये सारे मसाइल जो थे वो कैसे थे और उन्होंने कैसे हल किए, और हमारे लिए यहाँ पे इसमें क्या सबक है। सोहेल साहब, ओवर टू यू। ये बताइए कि मामला सारा था क्या और शुरू कहाँ से हुआ। जी बहुत शुक्रिया रियाज साहब। सबसे पहले तो एक चीज़, आप कुछ फैक्ट्स पहले हमारे माइंड में होने चाहिए, जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, जो अनडिस्प्यूटेड है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये चीज़ है क्या। उसमें फैक्ट नंबर 1 ये है कि ये एक गैर सियासी तहरीक थी। ठीक है, ठीक है, इसमें सियासी अज़ाइम शामिल नहीं थे, कोई सियासी पार्टी इसको लीड नहीं कर रही थी, कोई सियासी पार्टी इसको लीड नहीं कर रही थी, पहली बात ये। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें डिमांड सारी पब्लिक की रोज़मर्रा की चीज़ों की थी, उनकी सहूलियात की थी। इसमें कोई भी ऐसी डिमांड नहीं थी कि नहीं हमारी आइन बदल दें, हमारी हैसियत बदल दें, हमें आप फौरी आज़ादी दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जिस तरह का एक अमूमी तासुर इसके साथ कई जगहों पे जुड़ गया, बिलखुसूस भारतीय मीडिया ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया, उससे ये काफ़ी सारी चीज़ें कई जगहों पर बहुत और रुख में गई हैं। मैं आपको आगे चल के पूरा बताऊंगा इसमें कि वो भी चीज़ें जो कुछ आपने वीडियोस देखी होंगी, कुछ नारेबाजी ऐसी भी हुई। मैं आपको इसका पूरा पस मंज़र बताता हूँ। वहाँ पर एक तो इस वक्त ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है ना कि और एक चीज़ और फैक्ट पहले जेन में रख लें, कोई भी डिमांड वफाकी हुकूमत से नहीं थी, कोई एक भी डिमांड। सब आज़ाद कश्मीर के लोगों की आज़ाद कश्मीर हुकूमत से की गई डिमांड्स थी, जो समझते थे कि ये हमारी फुल कर सकते हैं। लेकिन लोगों के ज़हनों में था कि ये वफाकी हुकूमत की इमा पर ये सब कुछ किया गया है, लेकिन डिमांड्स उनकी जो थी वो अपनी हुकूमत से थी। ठीक है, वो वरना उन्होंने इस्लामाबाद कुछ नहीं किया, मार्च नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा। उनकी डिमांड्स की तरफ भी आते हैं। शुरू जो है वो चिंगारी जो है वो चिंगारी कहाँ से शुरू हुई वो बताते हैं आपको। चिंगारी शुरू हुई जी कि ये आपको पता है, ये पुंछ से उठी थी। ठीक है, अक्सर कश्मीर में तहरीक वगैरह जो है ना पुंछ डिवीजन से उठती हैं, इस तरह की जब भी हुई। अब वहाँ पे क्या था, पुंछ का बहुत सा इलाका जो है ना वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास का है। ठीक है, जहाँ पे बाज़ वजूहात पर उतनी डेवलपमेंट उस तरह से एक अरसे तक फायरिंग वगैरह की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन अब पुरसकून है बहुत अरसे से। सबसे बड़ा इशू जो सबसे पहले सामने आया था वो था बिजली का। अब ऐसा नहीं कि बिजली है नहीं, मेरी पैदाइश से भी पहले बिजली मौजूद है। लोड शेडिंग ज़्यादा होती थी और लोग समझते थे कि बाकी मुल्क की निस्बत हमारी ज़्यादा हो रही है, और उस एरिए के उनके चंद देहात के लोग जो हैं वो ये समझते थे कि हमारी तो ये पूरा दिन बिजली बंद रहती है, फिर बिल आते हैं तो वो बहुत होशरुबा होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें वहाँ के कुछ लड़कों ने जो कुछ, कोई अपनी दुकान करता है, कोई कुछ ये वो, उन्होंने मिले, उन्होंने कहा यार हमें ऐसे तो नहीं होगा, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने पहला प्रोटेस्ट और ये कब की बात है? ये 2023 के अप्रैल मई की बात। ठीक है, ठीक है, उन्होंने पहला प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बस 1-2 रोड्स ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला। ठीक है, तो उनसे जो फिर शहर साथ है जीरा, उसके लोगों ने पूछा यार ये क्या है आप, तो उन्होंने कहा जी ये, उन्होंने कहा ये तो हमारे भी मसाइल हैं, तो हम इसको पूरे तहसील लेवल पे एक स्ट्राइक कॉल करते हैं। ठीक है, और ये मसाइल हल कराते हैं, ये वाकई ये तो है। तहसील लेवल पे हुआ तो डिस्ट्रिक्ट वालों ने कहा जी कि ये तो सारों का है, तो वाई नॉट कोलेक्टिव। तो फिर एक दिन कॉल दी गई जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बंद किया गया, एहतजाज किया गया। ठीक है, ये आइडिया बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको हाथों हाथ लिया गया। तो इसकी फिर ओनरशिप किसने ली? अगर मैंने कहा था कि सियासी जमातें नहीं है तो कौन चला रहा है? गाँव की देहाती का तक तो ठीक था किया है। वो आइडिया आगे जो है ना बढ़ता गया कि एक्शन कमेटी बनी थी जी, उसने ये फैसला किया है। एक्शन कमेटी शहर की सतह पे बन गई, ज़िले की सतह तक बन गई। ताजर जो है ना, ताजर
अंजुमन ताजरान से ताल्लुक़ है इन सारे लीडर्स का जो बाद में इसमें आगे आते हैं। अच्छा। ताजरों ने कमेटियाँ कायम कर दी और आपने अवामी एक्शन कमेटी के ऑफिस कायम कर दिए। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले कहा जी कि हमने ना जो है ना बिल ऐसे इतने महंगे नहीं जमा करवाने। लोगों ने बिल उनके पास जमा कराने शुरू कर दिए। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने डिमांड रखी कि नहीं जी ये टैक्सेस जो हैं ये इजाफी हैं, बिजली आप हमें बहुत महंगी दे रहे हैं और इतना ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते। और दूसरा, आज़ाद कश्मीर में हमारे आप कहते हैं जी कि हमारे दरियाओं से बिजली पैदा हो रही है तो हमारे ऊपर ये नहीं होना चाहिए। और फिर कुछ पुराने उन्होंने मायदे भी दिखाए कि जिसके तहत आप हमें सस्ती बिजली देने के पाबंद हैं, तो आप इस पर बात करें फेडरेशन से और हमें बिजली सस्ती लेके दें। इस पे पहले तो गवर्नमेंट नहीं मानी कि जी हमारा इख्तियार नहीं है ये वो। फिर एक आपने देखा कि प्रोटेस्ट हुआ इस साल मई में, 2024 के मई में हुआ। 1 साल लगा इस दौरान। इस दौरान अवामी एक्शन कमेटियाँ हर शहर में बन चुकी थी। वो फिर उन्होंने एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई जम्मू कश्मीर की। ठीक है। इसमें आपको पूरी तहरीक में नए लीडर सामने आए। कोई अच्छा सियासी जमात, एक और फैक्ट भी तो जहन में रखें ना, इस वक्त हुकूमत है किसकी आज़ाद कश्मीर में, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2021 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। उनके पहले वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को अदम एतमाद की वजह से हटा दिया गया। सरदार तनवीर इलियास उनकी जगह आए। सरदार तनवीर इलियास को भी अदम एतमाद का सामना करना पड़ा, वो भी चले गए। उसके बाद जो हुकूमत है वो इस वक्त जीते हुए साहब जो हैं अनवार उल हक साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी ओनरशिप नहीं लेती और वो समझते हैं कि वो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किए हुए हैं। अब इनहराफ किए हुए हैं तो वो फिर कैसे हैं? उसका जवाब ये है कि वहाँ पर कोई 63 ए जैसी चीज़ नहीं है। वहाँ फ्लोर क्रॉसिंग आज़ाद कश्मीर में अलाउड है, वहाँ पे उसका इतलाक नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर वो हो जाता है। तो अब हुआ ये कि वो जब गए तो उनको चूँकि पीटीआई के खिलाफ गए थे तो उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट मिली। ठीक है। तो उन्होंने एक इत्तेहादी सी हुकूमत है जिसमें सारे शामिल हैं और उसकी ओनरशिप कोई जमात नहीं लेती। अब आप मज़े की बात देखिए कि आखिरी दिन जो मौजूदा तारीख थी, उस तरफ मैं बाद में आता हूँ, उसकी नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने हिमायत की। उन्होंने कहा जी ऑर्डिनेंस वापस होना चाहिए और वह अवाम के साथ है। ठीक है। ऊपर से इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम जारी किया हुआ था जी कि मैं अवाम के साथ हूँ। तो पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी तीनों साथ हैं, तो फिर ये क्या है? ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हुकूमत एक ऐसी थी, लोगों ने समझा यार ये तो हमारी कोई शायद नुमाइंदा उस तरह नहीं है, नो हमें खुद करना पड़ेगा। इस चीज़ ने और फ्यूल किया उसको, तहरीक को। तो मई में उन्होंने जो पहला मार्च किया जिसमें उन्होंने बिजली 3 रुपये यूनिट तक करवाई, बिल्कुल वो करवाने में कामयाब हुए। ठीक है। उस दौरान कुछ जगहों पे तसादुम की फ़ज़ा भी बनी, कुछ लोग उसमें मारे भी गए। वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो विक्ट्री लेके चले गए। अब ये हुआ कि कुछ मसाइल जो है ना वो बाकी थे, जो उन्होंने मज़ीद उन्होंने रखे थे कि हमारी आप ये भी चीज़ें दूर करेंगे, वो नहीं हो रहे थे। और एक बात बन रही थी कि शायद जनवरी में दोबारा एक कॉल होगी अवामी एक्शन कमेटी की। उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आ गया, खदशे के पेश नज़र कुछ अच्छा था, सदारती ऑर्डिनेंस आ गया कि जी एहतजाज सिर्फ रजिस्टर्ड तंजीमें कर सकती है, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी देगी तो एहतजाज होगा। अब अवामी एक्शन कमेटी से मसला पता है क्या है? अवामी एक्शन कमेटी से आप, अगर मैं अवामी एक्शन कमेटी में हूँ तो आप मुझे क्या क्या एहतजाज खत्म नहीं करवा सकते। मुझे पूरे आज़ाद कश्मीर के हर शहर में अवामी एक्शन कमेटियों से तायद करानी होगी। ठीक है। और वो अवाम का, और उस अवामी एक्शन कमेटी में पीटीआई के लोग, नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग और वहाँ मौजूद कौम परस्तों के लोग भी शामिल हैं। ठीक है। वो अब जब कॉल होती है ना तो हर बंदा आज़ाद कश्मीर के झंडे लेके आ जाता है। कुछ लोग अपनी पार्टी के झंडे भी ले आते हैं, लेकिन वो जाते एक ही मकसद के लिए हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी टोलियाँ होती हैं और हर टोली में नारे अलग आपको सुनाई दे सकते हैं। तो उसमें कौम परस्त तंजीमें भी शामिल। ठीक है। तो खुद मुख्तार कश्मीर के जो नारे लगाते हैं, ठीक है, उनकी वीडियो ज़्यादा उठाई। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि ये सारा दोबारा उन्होंने ऑर्डिनेंस जब हुआ, ये कोई 15-20 दिन पहले ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि जी सिर्फ रजिस्टर्ड तंजीमें। अब रजिस्टर्ड तंजीमें सिर्फ एहतजाज करेंगे, इसमें मतलब पीसफुल असेंबली का एक ऑर्डिनेंस था जी। उसमें यूँ लगा कि जैसे अब आप शादी ब्याह मिलाद की तकरीब भी करेंगे तो पहले डीसी एसी उससे परमिशन लेंगे कि हम इतनी देर करेंगे, इस जगह पे करेंगे, ये गुफ्तगू होगी, ये नहीं होगी। ठीक है। एक आपको पता है हाल ही में इस्लामाबाद में भी एक इरफान सिद्दीकी साहब जो लाए थे, सेनेट से पास हो गया था जी, कि वहाँ पे खड़ा अगर पुलिस वाला समझता है SHO कि ये गुफ्तगू ठीक नहीं हो रही तो वो ख़त्म करवा दे जी।
और हमने देखा कि उसके बाद फौरी तौर पे संगजानी में जो पीटीआई का जलसा था तो वो तो 3 घंटे का टाइम दिया गया, 2 बजे शुरू करना है, वो 4 घंटे यानी 7 बजे ख़त्म करना है। और जो ही 7 बजे 6-7 बजे उसके बाद जो है वो ख़बरें और वो आना शुरू हो गई और ये कहा गया कि जनाब जो है वो अब वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और डीसी साहब ने जो है वो मैसेजेस जो है ना वो ख़बरें चलना शुरू हो गई कि वक्त ये अगर पास था, वो बिजली उनकी जो है कंटेनर की बंद कर दी गई कि जनाब ये मखसूस वक्त है। तो सब ने कहा ये कोई सियासी जलसा है, ये कोई वो शादी हॉल तो नहीं है जहाँ पे आप कहें कि रात 10 बजे से पहले आपने लाइट्स ऑफ करनी है। तो लेकिन हमने देखा कि वो इंतहाई शर्मिंदगी से सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। फिर क्या हुआ ऑर्डिनेंस का मामला? वो ऑर्डिनेंस जिस दिन से जारी हुआ कोई घर गया ही नहीं, शहर एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी समझ गई कि ये हमारा काउंटर करने के लिए है और हमारा जो एहतजाज का क्या उसे ख़त्म करने के लिए है, हम इसको नहीं मानेंगे। रावला कोर्ट में ये हुआ कि कचहरी के सामने कुछ लोगों ने एहतजाज किया पहला, और उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल थे और ज़ाहिर और जमात के बैनर तले नहीं आए हुए। ठीक है। उन्होंने उस ऑर्डिनेंस की कापियों को नजर आतिश कर दिया। ठीक है। अब वो एहतजाज था, वो ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद पहला एहतजाज था। उन्होंने कहा जिस एहतजाज की इजाज़त नहीं लेगी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। उसमें मलिक इलियास कश्मीरी, इस तरह के कितने लोग थे? दर्जन भर होंगे मुख्तलिफ। हाँ, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों से इस तरह लोगों को लिया गया। अब इस चीज़ ने मज़ीद इसको चीज़ों को जो है ना भड़काया कि जी अच्छा अब लोग फिर कोटली में, आज ही कोटली में हो रहा है, अच्छा रात को फिर मशल बरदार रैली निकल रही है, आज जनाब रावला कोट में हो रहा है, आज बाग में हो रहा है, आज मुजफ्फराबाद में हो रहा है, आज मीरपुर में हो रहा है। इस तरह लोग कॉल्स देते थे और वहाँ पे रैलीज निकालते थे। हाँ, डिफाई किया ऑर्डिनेंस को उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं मानते और फिर उन्होंने कहा जी कि 5 दिसंबर तक आपके पास वक्त है, अब इस ऑर्डिनेंस को वापस लें वरना हम निकलेंगे। ठीक है। 5 दिसंबर से 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने हमारे लोग अभी नहीं छोड़े, हम ये कॉल वापस नहीं ले रहे। और दूसरा, ये मुअत्तली तो इंटरिम रिलीफ है, वहाँ पे लोग समझ जाते हैं चीज़ों को। ठीक है। उन्होंने कहा ये इंटरिम रिलीफ है, आप गवर्नमेंट के क्यों जारी करें, ये गवर्नमेंट वापस ले, खुद वापस ले। ठीक है, अदालत किया। उन्होंने ये 5 दिसंबर को कॉल रखी, 5 दिसंबर को उन्होंने शटर डाउन वगैरह किया, हड़ताल की, मुतालबात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा 6 दिसंबर के दिन 12 तक का उन्होंने वक्त दिया, नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि हम अब आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करेंगे ताकि पूरा सारा। उन्होंने वो अगले दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट किए एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, और फिर रात को जाके हुकूमत को बिलाखिर, जो हुकूमत पहले बात नहीं मान रही थी, फिर इतवार के दिन ऑफिस खुले हैं सरकारी, वो ऑर्डिनेंस वापस हुआ है। और वो ऑर्डिनेंस ही वापस नहीं हुआ, उसके साथ उन्होंने मज़ीद अच्छा, एक तो ऑर्डिनेंस वापस हुआ, एहतजाज के अकबल है, बाकी जो उन्होंने मायदा किया वो आप पढ़ लें, उसमें एक भी चीज़ सियासी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो पंजाब साइड से हमारी रोड लगती है आज़ाद कश्मीर जाने वाली, टूटी हुई है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको बहाल करवाएं, कोई एंटी स्टेट चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा हमारा जो सरकारी आटा आता है उसकी क्वालिटी इंतहाई गिरी हुई है, उसको इम्प्रूव करवाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी बिजली के मीटर्स हमारे आज भी मैनुअल लगे हुए हैं, वो आप उनको डिजिटल। उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टेंडर में हम खरीद देंगे। ये मायदा हुआ और वो उठ के चले गए। गमला नहीं टूटा, फूल नहीं टूटा, सड़क नहीं टूटी, सर नहीं खुला, कुछ भी नहीं हुआ। सुहेल साहब, यहीं भी मैं आपको कहूँगा, टाइम हमारा है, आखिरी 1 से 2 मिनट में ये बताइए कि बाकी जो पूरा पाकिस्तान है इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, एहतजाज की इजाज़त नहीं होती, और आप देख रहे हैं, आपने ये बातें की, गमले भी टूट रहे हैं, सर भी खुल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और वो जो ना ज़ख्मी, और ये सारा सिलसिला है। बाकी पाकिस्तान इसको कैसे कॉपी कर सकता है, या ऐसा आप लोगों ने क्या किया कि जो ये लोग नहीं कर पा रहे? सबसे पहला कॉपी करने का फार्मूला ये है कि अपने जेन्युइन मसाइल की निशानदेही करें। ठीक है, हम अपने जेन्युइन मसाइल को छोड़ के बहुत बड़े मसाइल में उलझे रहते हैं कि जी वो पाकिस्तान में ये हो गया, फलां पार्टी का ये हो गया। नहीं, आपके घर का मसला क्या है? ठीक है, 2 वक्त की रोटी, बिजली, पानी, बुनियादी सहूलियात, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो वहाँ पे लोगों ने किया, यहाँ पे लोग आइडेंटिफाई होता है लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं करते। ठीक है, उसके लिए एफर्ट आपको इलेक्शन समेत कई सूरतें मिलती हैं जो आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पीसफुल प्रोटेस्ट। ट्राई यार, लर्न करें प्रोटेस्ट करने का तरीका, प्रोटेस्ट का तरीका लर्न करें। आप वीडियोज़ में आपको दर्जनों दिखा सकता हूँ। इस एहतजाज के दौरान आज़ाद कश्मीर की लोगों ने मजमा भरा हुआ है और एम्बुलेंस कहीं से आ गई, लोग यूं साइड पे हो गए और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। जो हम बाहर देखते थे कमेटीज बनी हुई है उसके साथ के, शादी बारात जा रही है, जनाजा जा रहा है, कुछ चीज़ें, इसको आपने रास्ता देना है। प्रोटेस्ट में उन्होंने हड़ताल, शटर डाउन की कॉल दी और साथ उन्होंने कहा जी कि मेडिकल स्टोर्स लाजमी खुलेंगे, होटल्स लाजमी खुलेंगे, क्योंकि ये लोग जो प्रोटेस्ट करने निकले इन्होंने 2 दिन खाना भी खाना है, वो के नहीं मरना, काउंटर प्लान रखा है। उनके खाने का इंतज़ाम मौजूद था और
ऐसी भी वीडियो मैंने देखी है कि वहाँ पे हज़ारों लोगों का मजमा बैठा हुआ और खाना तकसीम होना शुरू हुआ, कोई बंदा जगह से नहीं हिला, 2 घंटे लगे सारों को प्लेट मिलने, डब्बा मिलने में, लेकिन बैठ के लोगों ने लिए हैं। ठीक है, हंगामा बेतरतीबी वो नहीं हुई। तीसरी चौथी चीज़ जो है ना वो इंतज़ामिया से मुतल्लिक है। लोग आपके अपने होते हैं, पुलिस ने उनको पूरे रास्ते नहीं मारा, नहीं रोका, उनको आने दिया, उनको सिक्योरिटी दी, ना आंसू गैस, ना लाठी चार्ज, ना कुछ और। नहीं, उनको उन्होंने कहा जी अच्छा जी ये हमारी ये दूध है, इसने आपने बाहर नहीं जाना, आज़ाद कश्मीर के अंदर आप प्रोटेस्ट कर लें, ठीक है, जितना करना है कर लें, उन्हें करने दिया है। ठीक है, वो निकले, उन्होंने सारा कुछ किया है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यही समझता हूँ कि आपने अपनी जो असल मसाइल है ना उनकी जायज़ डिमांड रखें और उसको हल करा के फिर उठें भी। ठीक है, उन्होंने किया, मैंने आपको डिमांड्स बता दी हैं उनकी जो थी, वो फुल हो गई, वो उठ गए, उनसे सिर्फ वादा हुआ है कि हाँ जी हम करेंगे, आपका आटा बेहतर करेंगे, वो चली गई। उन्होंने नहीं कहा यार हमें आज़ादी लेके दें अभी, वो हमारे साथ ये हो गया, उन्होंने ये नहीं कहा। इस तारीख में आखिरी बात जो मैं करूँ, सरदार अमान पलंदरी से, शौकत नवाज मीर मुजफ्फराबाद से। सरदार अमान वहाँ केबल नेट का काम करते थे, आज वो आज़ाद कश्मीर के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं, उनसे बड़ा कोई लीडर है नहीं। शौकत नवाज वहाँ पे अंजुमन ताजरान से थे, आज पूरा आज़ाद कश्मीर उनके गुण गाता है। 50+ मिनिस्टर्स और इतने ही मेंबर असम्बली हैं वो आज़ाद कश्मीर में बनाए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने अपने सर्वाइवल के लिए, उनको आज कोई जानता नहीं, कोई नाम नहीं लेता। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। नाज़रीन, आपने सादा से अल्फाज में कहानी सुनी कि आज़ाद कश्मीर में अपने बुनियादी जो मुतालबात थे वो कश्मीरियों ने कैसे मनवाए, बग़ैर किसी तशद्दुद के और बग़ैर किसी शर और फसाद के, और इसमें बाकी पाकिस्तान के लिए क्या सबक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।